साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 99351113। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको जो बताने चल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग इन खाद्य सामग्रियों का सेवन करते हैं जिससे हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो वो कौन से ऐसे खाद्य सामग्री हैं जिनके सेवन से, जिनको खाने से हमें या तो नरक की यातना झेलनी पड़ती है या तो प्रेत योनि प्राप्त होता है। तो हम आपको बताने चल रहे हैं वो तमाम खाद्य सामग्रियाँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मसूर, यानी जो दाल में हम लोग खाते हैं ना, मसूर को अशौच कारक माना गया है। मसूर के सेवन से हमें नरक की यातना झेलनी पड़ती है और हमें या तो नरक झेलना पड़ता है या तो प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम बैगन खाते हैं तो बैगन के सेवन से भी हमें नरक की यातना झेलनी पड़ती है अथवा हमें प्रेत योनि प्राप्त होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन प्रेत योनि से छुटकारा पाने का विधान क्या है। अगर हमने सेवन कर लिया और हमें छुटकारा चाहिए, हमें प्रेत योनि ना प्राप्त हो, इसके लिए हम कौन सा ऐसा विधान करें जिससे हमें इस तरह के यातना को झेलने की स्थिति न पैदा हो, न पनपे। तो आप ये जान लीजिए कि मैंने आपको बताया मसूर, बैगन, तीसरा है लहसुन। जो अधिकांशतः लोग प्रत्येक घरों में लहसुन लोग खाते हैं। जो वैष्णव हैं, जो सात्विक विचारधारा वाले हैं, वे ही लहसुन का भक्षण नहीं करते। अधिकांशतः लोग लहसुन खाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि लहसुन, बैगन और मसूर, अगर ये तीनों चीज़ें आप भी सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनके जो बीज हैं वो 21 दिन तक पेट में हूबहू स्थिति में बने रहते हैं। इस 21 दिन में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो 21 दिन के अंदर में कभी भी लहसुन खाया हुआ हो, तो उसे नरक की यातना झेलनी पड़ती है अथवा प्रेत योनि प्राप्त होता है। भगवान शिव से यह जो संवाद है जिसका प्रकरण मैं लेकर के उपस्थित हुई हूँ, यह है रावण संहिता का भाग। जी हाँ, रावण संहिता में रावण ने तमाम प्रकार के प्रश्नोत्तरी भगवान शिव से किया है और भगवान शिव ने तमाम प्रकार के रहस्य का उद्घाटन भगवान शिव रावण के समक्ष करते हैं। माता पार्वती से भी रावण का विशेष संवाद है, कभी उसका भी भाग लेकर के मैं उपस्थित होंगी। ये मैं एक छोटा सा माने भगवान शिव का एक विचार मैं आप लोग के समक्ष रख रही हूँ। इसके और भी तमाम भाग में लेकर के उपस्थित होंगी। तो आप ये जान लीजिए कि 21 दिन तक भगवान शिव बताते हैं कि यह इसका जो बीज है वह पेट में हूबहू स्थिति में रहता है। तो रावण बोलता है कि हे प्रभु, अगर मान लीजिए किसी ने लहसुन, मसूर या बैगन का सेवन कर लिया और उसका आकस्मिक निधन हो गया या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ऐसे में बचने का मार्ग प्रस्तुत करें। आप कृपालु हैं, आप भोलेनाथ हैं, मार्ग प्रस्तुत करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि हाँ रावण, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ कि प्रेत योनि या नरक की यातना बैगन, लहसुन, मसूर खाने से न प्राप्त हो, वो कौन सा मार्ग है, कौन सा विधान है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। हे रावण, जो भी मनुष्य लहसुन, बैगन, मसूर खा ले और कुछ समय पश्चात मुख शुद्धि करे, यानी ब्रश आप कर लें, दातून कर लें, और मुख शुद्धि के बाद यदि वो गंगा जल का सेवन कर लेता है, तो ये जो बीज है जो माने पेट में पड़ा रहता है, वो बीज का कोई जो भी दुष्प्रभाव होना है वह दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होता। ऐसे में अगर उस व्यक्ति की अकाल या आकस्मिक निधन हो जाए या मृत्यु को किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति प्राप्त हो जाए, तो उसे प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती और नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती। तो इस तरह से भगवान शिव ने इतना महत्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन किया है। तो यदि आप भी लहसुन, बैगन और मसूर खाते हैं तो विशेष ये ध्यान रखिए कि जब भी खाएं, ठीक है वैसे तो नियम से खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए किन्हीं कारण या किसी परिस्थिति वश बहुत सारे लोग औषधियों में लहसुन का सेवन करते हैं, तो यदि आप खा भी रहे हैं तो खाने के बाद
आप थोड़े समय पश्चात मुख धुल लें, आप दातुन कर लें, यानी अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश कर लें, और ब्रश करने के बाद आप गंगा जल का पान करें, गंगा जल पी लें। गंगा जल पिएंगे तो आपका शरीर शोधित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज विदा लेती हूँ, लेकिन हाँ, चलते चलते एक बात अवश्य कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जावें। हम इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, आते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। शुभम भूयात। ओम नमः शिवाय।